आज हम अपने वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स को लेके जो कि पूरी तरह से डिवोटेड हैं प्रिंटर के एक टाइप जो कि है लेज़र प्रिंटर। तो आज हम लोग बात करेंगे लेज़र प्रिंटर के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर दिखाई देने वाले डेटा को एक हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी सिस्टम के डेटा यानी कि सॉफ्टवेयर में आप उस सॉफ्टवेयर को, उस इमेज को टच नहीं कर सकते, उसे आप फील नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है यदि आप उसे किसी पन्ने पर या ऑब्जेक्ट पर प्रिंट करते हैं, ऑब्जेक्ट पर से मेरा मतलब है यदि आप उसे किसी छोटे से पीवीसी आई कार्ड पर प्रिंट करते हो या शर्ट वगैरह पे अगर आप उसे प्रिंट करते हो तो ये एक हार्ड कॉपी कहलाएगा जिसे आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के बारे में भी हम लोग में से कई लोग जानते ही होंगे, अधिकांश सभी जानते होंगे, लेकिन इस सेशन में हम उन चीजों को लेकर बात करेंगे लेजर प्रिंटर में जो शायद ही आपको मालूम हो। तो सेकंड हम देखेंगे इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, कितने तरह के लेजर प्रिंटर होते हैं और लेजर प्रिंटर की खासियत क्या है। स्टार्ट करते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर बाजार में उपलब्ध कई प्रिंटरों में से एक है। लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये एक बार में पूरे पन्ने को प्रिंट करता है। कहने का मतलब है थर्मल प्रिंटर होता है, कुछ पोर्शन प्रिंट निकाला। थर्मल प्रिंटर यानी कि जो बिलिंग में प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं जिनका पेज रखने के साथ थोड़े टाइम पे उसका डेटा मिट जाता है, तो वह प्रिंटर थर्मल प्रिंटर होते हैं। अब जितना बड़ा पेज आप निकालना चाहो उतना बड़ा पेज उसमें से निकल सकता है, थोड़ा हो पूरा हो, उसमें रोल लगा देता है। तो लेजर प्रिंटर में पेजेस रखे रहते हैं। पेजेस जो है वो A4 साइज का पेपर होगा, लेटर साइज का पेपर होगा, A3 साइज का पेपर होगा। वो एक ही बार में पूरा पेज उठाएगा प्रिंटर आपका और उसमें जितना डेटा प्रिंट हो सकता है उतना प्रिंट करेगा। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो ड्रम पर इमेज बनाने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है। यह आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रिंटर है जो कागज पर टेक्स्ट और इमेज को स्थानांतरित करने के लिए लेजर प्रकाशन को केंद्रित पूंज का उपयोग करता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर याद दिलाऊंगा कि सेमेस्टर फर्स्ट में हमें एक सब्जेक्ट था फंडामेंटल ऑफ आईटी, जिसमें आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी हमें प्रिंटर था। प्रिंटर के दो टाइप्स हुआ करते थे, मतलब होते हैं, हमने उस टाइम पढ़े थे। एक था इंपैक्ट प्रिंटर और एक था नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा ऊपरी तौर पे। इंपैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो पेज पर प्रभाव करते हैं, पेज पर हिट करते हैं, दबाव बनाते हैं, जैसे बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर, जिसका एग्जाम्पल था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर यानी ऐसे प्रिंटर जो पेज पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाते, बिना टच करे प्रिंट हो जाता है। यह कह सकते हैं पेज पर दबाव नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, उन प्रिंटर को बोला जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब बात आती है कि बिना टच करे कैसे प्रिंट हो सकता है। बिना पेन को, निब को पेज पर टच करे हम लिख ही नहीं सकते, लेकिन प्रिंट होता है क्योंकि यहां पर हम लोग एक लेजर लाइट ड्रम पर फॉल होती है प्रिंटर में, और जो इमेज आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आकृति प्रिंटर के एक रोलर पर पड़ती है और रोलर दूसरे रोलर से कंटिन्यूअसली रब होता है, जिसे रगड़ना कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर उसको इंक में डुबोया जाता है। जो इंक होती है वो ड्राई इंक होती है। नीचे का पॉइंट पढ़िए। लेजर प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए स्याही के बजाय टोनर पाउडर का उपयोग किया जाता है, यानी उसका जो मटेरियल है वो पाउडर फॉर्मेट में होता है और उसे टेक्निकली वर्ड में टोनर कहा जाता है। तो नेगेटिवली चार्ज ड्रम पर वो टोनर आता है, पाउडर आता है और उतने सरफेस पे वो चिपक जाता है। फिर आपका पेज जो है
वो टोनर से रगड़ा कर रब होकर आकृति उस पर प्रिंट होती जाती है, लेकिन पेज पर कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं आता। अब बात करते हैं लेजर प्रिंटर का उपयोग। लेजर प्रिंटर का उपयोग व्यवसायिक कार्यों में लगातार होता रहा है, क्योंकि ये विश्वसनीय तो होता ही है, इसकी प्रिंटिंग भी गुणवत्ता होती है, यानी इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है जो डॉटमेटिक्स प्रिंटर की तुलना में या इंकजेट प्रिंटर की तुलना में काफी अच्छी होती है। और ये मैं बता दूं, ये थोड़ा सा महंगा प्रिंटर भी होता है, आगे इसको लेके ये पॉइंट आएगा हमें। लेजर प्रिंटर के कुछ सामान्य व्यावसायिक उपयोगों में कंपनी स्टेशनरी, लेबल बनाना, कंपनी फ्लायर, ब्रोशर की प्रिंटिंग शामिल है। यानी क्या क्या काम हो सकते हैं? स्टेशनरी यानी कि टेक्स्ट हुआ, लेबल्स हुए जिन्हें आप स्टिकर्स वगैरह बना के चिपका सकते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह भी बन सकते हैं, ब्रोशर्स भी इसमें बन सकते हैं। प्रकाशन उद्योग में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। यह न केवल लगातार लो क्वालिटी प्रूफ निकालने से के काम आता है, इसका उपयोग हाई क्वालिटी मास्टर निकालने के लिए भी किया जाता है। यानी ये मेनली अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अगर आप चाहते हो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना तो आपकी इच्छा है, लेकिन ये खुद से क्वालिटी को खराब नहीं करता है। इस प्रकार ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब, पोस्टर, होर्डिंग आदि प्रिंट करने के काम आता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स। लेजर प्रिंटर का सबसे पहला टाइप है पर्सनल अथवा व्यक्तिगत लेजर प्रिंटर। पर्सनल मतलब हम हमारे निजी इस्तेमाल के लिए, निजी से मतलब होता है यहां पर एक घरेलू इस्तेमाल के लिए। घरेलू मतलब थोड़ा बहुत प्रिंट आउट निकाल लिया, मतलब इसका काम औद्योगिक इंडस्ट्रियली नहीं किया जाता, व्यवसाय में इसका इस्तेमाल नहीं होता। छोटे प्रिंटर जिन्हें आप अपने पर्सनल तौर पर, एक छोटा ऑफिस हो, घर में रखा हुआ है, प्रिंट वगैरह कुछ जरूरत पड़ने पर निकालने के लिए, मतलब प्रिंटिंग की क्वांटिटी ज्यादा ना हो, छोटा प्रिंटर हो, घरेलू प्रिंटर हो, ऐसे प्रिंटर को पर्सनल बोला जाता है। व्यक्तिगत लेजर प्रिंटर आकार में छोटे होते हैं, जैसा बताया। ये अन्य कंप्यूटर उपकरणों के साथ एक डेस्क पर आराम से फिट होने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी आप जिस टेबल पर अपना कंप्यूटर, लैपटॉप रखते हैं, उसके बगल में आप इसको रख सकते हैं। ये साइज में इतना छोटा होता है। वह एक उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए कंप्यूटर के कनेक्ट किए जा सकता है। बहुत आसान होता है कनेक्ट करना। यूएसबी केबल होती है, आप जस्ट अपने सिस्टम में लगाएं, ड्राइवर इंस्टॉल करें और प्रिंट करें। सभी व्यक्तिगत प्रिंटर कागज के केवल एक तरफ ही प्रिंट करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एक पन्ने के दो फेसेस होते हैं, एक आगे एक पीछे। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वह केवल सामने ही प्रिंट कर सकता है, एक तरफ प्रिंट करेगा। यदि आपको पीछे के साइड प्रिंट करना है तो आपको उस पन्ने को, उस पेज को पलट कर दोबारा लगाना पड़ेगा अपने तरफ से। वो खुद ब खुद नहीं पलटेगा, या खुद ब खुद वो दूसरे फेज पर प्रिंट नहीं करेगा। ये एक पहचान होती है डोमेस्टिक प्रिंटर की, पर्सनल कंप्यूटर की। अब इसके बाद सेकेंड टाइप आता है इसका ऑफिस अथवा कार्यालय के लिए लेजर प्रिंटर। यानी कि अगर आप इसका ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। ऑफिस लेजर प्रिंटर आकार में व्यक्तिगत प्रिंटर की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ डेस्क पर आराम से फिट हो सकते हैं। यही मेरा कारण था बताना, ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े बड़े होते हैं। कंप्यूटर के साथ ये भी रखा जाएगा उसी आकार की टेबल पे। इनका उपयोग किसी एक व्यक्ति द्वारा अथवा उपयोगकर्ता के एक छोटे समूह द्वारा साझा किया जा सकता है। मतलब ये कि आप इसको अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। नेटवर्क मतलब ऑफिस में एक कंप्यूटर तो होगा नहीं, कई सारे कंप्यूटर होंगे, 4, 5, 10, 12, 20। तो वो कंप्यूटर सिस्टम आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। अब वह कनेक्टिविटी आप वायर के थ्रू बिठा रहे हैं या एक वायर के थ्रू ही होगी, स्विच या राउटर का इस्तेमाल करेंगे, तो उस राउटर में आप अपना प्रिंटर भी जोड़ देंगे। तो उस पूरे नेटवर्क में जिस किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट देंगे, प्रिंटर वो प्रिंट निकालेगा। यानी आपको अलग से स्पेशली कोई केबल से हर एक प्रिंटर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये नेटवर्किंग भी सपोर्ट करता है, ये यहां पर बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वर्क ग्रुप अथवा कार्य समूह के लिए लेजर प्रिंटर। वर्क ग्रुप प्रिंटर
विशिष्ट रूप से एक नेटवर्क पर कई उपयोगकर्ताओं के बीच साझा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये वही बात हो रही जो भी हमने डिस्कस की। अधिकांश वर्क ग्रुप प्रिंटर आकार में इतने बड़े होते हैं कि उन्हें फर्श पर रखा होता है। हालांकि इनमें से कुछ डेस्क या पेडस्टल पर रखने के लायक छोटे आकार के भी होते हैं। यहाँ पर अब साइज थोड़ा सा बड़ा है और अभी हम लोग कुछ पेजेस इसके अंदर लगाते हैं। अराउंड वो पेजेस की मैं अनुमान से अगर आपको क्वांटिटी बताऊं तो 50 से लेके 100-125 पन्ने हम उसके अंदर लगा सकते हैं। यदि वो पेजेस खत्म हो जाएं तो आप दोबारा उसमें लगाएं। लेकिन अगर हम वर्क स्टेशन के लेजर प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर एक पेपर का जो पैकेट होता है, उस पेपर के A4 साइज के पैकेट में 500 पेजेस 500 शीटें होती हैं। वो पूरी की पूरी शीट एक बार में उसमें आराम से लग जाती है। बार बार उसमें पेजेस लगाने के लिए उसे खोला नहीं जाता, मतलब उसमें ज्यादा बार बार कनेक्टिविटी जैसा कोई काम नहीं होता है। साझा करने के लिए लायक उपकरण के रूप में वर्क ग्रुप प्रिंटर को किसी उपयोगकर्ता के करीब रखने के बजाय किसी एक कार्यालय के कोने में या बाहर गलियारे में बिना रुके चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब ऐसे ये है कि जिसको प्रिंट निकालना हो बार बार उसकी डेस्क पे ले जाके रखा नहीं जाता, एक कॉर्नर में पड़ा रहेगा ताकि उसमें कोई बीच में आने जाने में रुकावट ना हो। और जहां कहीं से भी प्रिंट करें वहां पर उस कोने में जहां कहीं भी प्रिंटर रखा होगा वहां से प्रिंट निकलेगा, आपको उठ के जाके लेना पड़ेगा। यह लंबे समय तक ऑपरेटर के हस्तक्षेप के बिना चलने में सक्षम होता है, यानी बार बार वही उसमें कोई भी आपको मूवमेंट नहीं करना। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्शन अथवा उत्पादन कार्य हेतु लेजर प्रिंटर, जिसका इस्तेमाल हम कमर्शियली रूप में करने वाले प्रिंटर के लेकर बात करने वाले हैं। और यह प्रिंटर हम लोग इस्तेमाल कर देखेंगे जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। प्रोडक्शन प्रिंटर उच्च गति के प्रिंटर हैं जिनमें आमतौर पर एक ऑपरेटर द्वारा चलाया जाता है। अधिकांश प्रोडक्शन प्रिंटर आकार में बहुत बड़े तथा फर्श पर रखकर चलने वाले उपकरण हैं। इसको एक ही ऑपरेटर चाहिए जो इससे प्रिंट कमांड देगा। और ये साइज में इतने ज्यादा बड़े होते हैं और इतने भारी होते हैं कि इन्हें किसी पर आप नहीं रख सकते, इन्हें आप जमीन पर ही रख सकते हैं। अक्सर 3 फेज बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत बड़ा है, एक रूम साइज का लगभग प्रिंटर होता है। इक्विपमेंट्स भी इसके महंगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स भी अच्छी खासी कंज्यूम करते हैं। तो सिंगल फेस मीटर में और एक जो पावर सॉकेट होता है इसमें तो आप भूल जाए, आप इसे चला सकते हैं। इसके लिए आपको एक कमर्शियल 3 फेस मीटर लेना होगा। पावर प्लग की इसके अंदर जरूरत पड़ती है क्योंकि 16 एम्पियर के सॉकेट में तो ये इलेक्ट्रिसिटी ले ही नहीं सकता, आपका सॉकेट जरूर खराब हो जाएगा, गर्म होगा। इनमें कभी कभी एक कंप्यूटर कक्ष में जैसे वातावरण की आवश्यकता होती है। कुल मिला के जहां इन्हें रखा जाता है वहां का टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल बना रहे, रूम टेम्परेचर, ज्यादा ठंड ना हो, ज्यादा गर्म ना हो, नहीं तो प्रिंटिंग क्वालिटी तो खराब होनी है। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे ज्यादा होता है तो जिस टेम्परेचर में हम लोग बैठे रहते हैं, चलते फिरते हैं, वो टेम्परेचर सफिशिएंट है इसके लिए। अधिकांश उत्पादन प्रिंटर पूरे दिन लगातार चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी एक प्रिंटर में जब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जैसे हम कभी प्रिंट आउट निकालते हैं या फोटोकॉपी करवाते हैं तो जैसे पेज को हम हाथ में लेते हैं वो थोड़ा सा गर्म होता है कुछ सेकंड के लिए। तो अगर पेज पर प्रिंट भर करने पर पेज इतना गर्म हो जा रहा है तो जरा ये सोचने वाली बात है कि उसके अंदर जो ड्रम होंगे, जो उसके अंदर पॉलिथिन होगा, रिबन होगी, वो कितना गर्म होती है। और अगर वो कंटिन्यूसली रूप से चलते रहे तो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है ना, ये तो खराब हो जाना है। इसमें कंटिन्यूसली आप, जहां तक मेरा अंदाजा है पर्सनल प्रिंटर से, अगर आप कंटिन्यूसली 100 प्रिंट भी देते हैं, एक बार में 100 प्रिंट की कमांड भी देते हैं तो आपका प्रिंटर अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, इतना गर्म कि हाथ नहीं रखा जा सकता। लेकिन यह ऐसे कंप्यूटर हैं, सॉरी प्रिंटर हैं, जिन्हें चालू करते हैं तो 2-3 घंटे 4 घंटे तो चलना ही है, नहीं तो आपका नुकसान है। वो क्यों है, बात पड़े। अधिकांश उत्पादन पूरे दिन लगातार चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कुछ को तो जब शिफ्ट वर्किंग वातावरण में
राउंड द क्लॉक का उपयोग किया जाता है, यानी शाम को चलाया तो 3-4 घंटे, एक आधा फेयर तो चलना है, तो सबसे कुशलता से चलते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के जुड़ने वाले प्रिंटर जो गैस और बिजली के बिल, बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, मार्केटिंग, मेल शीट या अन्य ऐसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी इसका प्रिंट एक जरा सा एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए नहीं होता है। बल्क में जब हम कुछ प्रिंट करवाते हैं, जैसे बैंक का पासबुक होता है, पासबुक का जो फ्रंट कवर होता है वो एक बैंक का डिजाइन होता है, तो बैंक क्या करता है, रोज रोज प्रिंट नहीं करता, वो इकट्ठे प्रिंट करवा लेता है हजारों की क्वांटिटी में। तो एक बार डिजाइन करके प्रिंट करवा दिया, बंडल जो है कंटिन्यू प्रिंट निकलता जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रिंट निकलने वाले हैं। ये मान के चलिए कि 10,000 से लेके 25,000 की क्वांटिटी तो मिनिमम, इतनी तो आराम से हंसते हंसते प्रिंट कर देगा। अब बात करते हैं कलर्ड अथवा रंगीन लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है वो आपको दोनों क्वालिटी में मिलेगा, आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी मिलेगा, आपको कलर्ड भी मिलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो पर्सनल कंप्यूटर में मिलेगा, वर्क स्टेशन में मिलेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन है ये तो कलर्ड ही मिलना है। प्रोडक्शन में कभी ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर आता ही नहीं, और अगर आता भी होगा तो लेने का कोई फायदा नहीं। कलर लेजर प्रिंटर एक नया विकास है। इन प्रिंटर में ऑफसेट प्रिंटर की भांति 4 रंग होते हैं। पिछले सेशन में कलर मोड को लेके बात की थी। जब प्रिंटर प्रिंट निकालता है तो वो CMYK मोड इस्तेमाल करता है, तो वही यहां पर बात की जा रही है। इन प्रिंटर में भी ऑफसेट प्रिंटर की भांति 4 रंग होते हैं मास्टर कलर, सियान, मैजेंटा, पीला और काला, येलो और ब्लैक का प्रयोग किया जाता है। इन चारों रंग के लिए अलग अलग कार्टेज प्रिंटर में लगाई जाती है, यानी एक बॉटल लिक्विड फॉर्म में एक कलर के लिए होती है। और उसकी मैं अराउंड आपको अगर क्वांटिटी बताऊं तो तकरीबन एक कलर जो है वो 750 ml से लेकर 1 लीटर तो होता है। तकरीबन 3.5-4 लीटर तो उसके अंदर कलर ही लगा रहता है। 1 लीटर तो एक कलर के लिए हो सकता है। 750 ml से 750 ml से 1 लीटर तक। रंगीन प्रिंटर मोनोक्रोम प्रिंटर की तरह काम करता है, सिवाय इसके कि वह 4 बार कागज को प्रिंट करता है, यानी एक एक करके उसके ऊपर कलरिंग की लेयर आती है। पहले रेड कलर, पहले सियान कलर, फिर मैजेंटा कलर, फिर येलो कलर, फिर ब्लैक कलर। रंगीन प्रिंटर भी एक फोटो रिसेप्टर का उपयोग करता है, लेकिन छवि को बनाने के लिए कृत्रिम रूप के रंगों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर के नाम के लाभ। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या क्या है। लेजर प्रिंटर की मुख्य विशेषता यह है कि उसकी गति, स्पीडली प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स की तुलना में, इंकजेट की तुलना में लेजर प्रिंटर बहुत फास्ट प्रिंट करता है, और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम होती है। प्रिंटर जरूर महंगा है लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ती है। एक लेजर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, इसलिए यह एक शाही जेट की तुलना में बहुत अधिक गति के साथ लिख सकता है। अब लेजर लाइट है, समझ के पढ़ के समझ में आ गया कि बहुत तेजी से फ्लो हो सकती है, जिस कारण से इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, मैकेनिज्म जो है इसका फास्ट है। इसलिए लेजर प्रिंटर PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट हो सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में ज्यादा होते हैं, अर्थात लेजर प्रिंटर प्रति मिनट अधिक पेज प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंटर को लेजर बीम एक समान व्यास की होता है, अतः अधिक सटीक रूप से लिख सकते हैं और इसकी स्याही भी नहीं फैलती। कहने का मतलब ये है कि इंकजेट प्रिंटर भी कलर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर भी कलर प्रिंटर होता है, लेकिन कई दिनों के बाद भी जब आपका पेज सूख जाए, सूख तो कुछ सेकंड और मिनट में ही जाता है, लेकिन इंकजेट के थ्रू निकाले गए प्रिंट पे अगर आप पानी की एक बूंद भी गिरा देंगे तो वो कलर पूरी तरह से फैल जाना। लेकिन लेजर प्रिंटर की खासियत ये है कि अगर उस पर पानी पड़ता भी है, अगर वो पेज है तो पेज तो गल जाएगा, लेकिन प्रिंटिंग कभी खराब नहीं होगी। इसीलिए लेजर इंकजेट प्रिंटर से जब कोई प्रिंट निकाला जाता है तो उसे लैमिनेट किया जाता है ताकि मौसम की मार उस पर ना पड़े, लेकिन लेजर प्रिंटर के लिए इस तरह की कोई एसेसरीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अतः ये अधिक सटीक रूप से लिख सकता है, इसकी स्याही नहीं फैलती, इसलिए प्रिंटिंग बहुत साफ सुथरा होता है और आकर्षक लगता है। ये हाई रेजोल्यूशन 1200 DPI, DPI मतलब वही रेजोल्यूशन जो हमने इमेज रेजोल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ी थी, यानी 1 इंच में, स्क्वायर इंच में 1200 पिक्सल्स की बात की जा रही है कि इमेज प्रिंट करने में सक्षम होता है, इसलिए भी प्रिंटिंग आकर्षक दिखाई देता है। यदि आप अपने रेजोल्यूशन में, इमेज रेजोल्यूशन में 1200 डालेंगे, आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा। अगर एक ऑर्डिनरी ठीक ठाक सिस्टम होगा वो हैंग कर जाएगा, और यह प्रिंटर आसानी से इतनी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन तक के डेटा को भी प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अधिक महंगा होता है। जैसे कि पहले बताया, इसकी प्रिंटिंग जो कॉस्ट होती है वो सस्ती है, लेकिन प्रिंटर बहुत महंगा है। लेकिन उन्हें लगातार उपयोग करने के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, यानी रंगीन कॉस्ट कम होती है, टोनर पाउडर सस्ता होता है, लंबे समय तक उपयोग किया जाता है। अगर आपका इंकजेट प्रिंटर है, इंक जो है वो लिक्विड फॉर्म है, इस्तेमाल करेंगे ज्यादा खपत होगी, नहीं इस्तेमाल करेंगे आपकी इंक पड़े पड़े सूख जाएगी। लेकिन पाउडर जो है वो पड़े पड़े नहीं सूखेगा, पैक है तो हवा में भी नहीं उड़ेगा। जबकि इंकजेट प्रिंटर की कार्टेज बहुत जल्दी खाली हो जाती है। इस तरह लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम होती है। इंकजेट प्रिंटर होते सस्ते हैं, लेकिन उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट महंगी होती है। थोड़ा सा उल्टा हिसाब है। यही कारण है कि कार्यालयों में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, जहां लंबे टैक्स दस्तावेजों को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इसके बारे में। इसके अतिरिक्त लेजर प्रिंटर प्रिंट करते हुए ज्यादा आवाज नहीं करते। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो बैंक वगैरह में इस्तेमाल होते थे पहले, वो बहुत आवाज करते थे, इनमें इतना नॉइस नहीं होता है, तथा इन्हें मेंटेनेंस की भी कम आवश्यकता होती है। तो ये था आज हम लोगों का टॉपिक, लेजर प्रिंटर के बिल्कुल लेके डिवोटेड था। लेजर प्रिंटर क्या था, क्या इसके इस्तेमाल थे, कितने तरह के लेजर प्रिंटर होते हैं वो हमने देखे, और उनकी खासियत क्या।